रिकॉर्डिंग बटन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है षट कर्म, हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आइए पहले थोड़ा ये हठ प्रदीपिका का रिव्यू कर लेते हैं। हठ प्रदीपिका की रचना स्वामी स्वात्माराम जी ने की। जो हठ प्रदीपिका का उद्देश्य है, मुख्य रूप से राजयोग की प्राप्ति, हठ योग की प्राप्ति, हठ योग से राजयोग की प्राप्ति और राजयोग से हठ योग की प्राप्ति, यानी कहने का तात्पर्य है समाधि। ये हमारे हठ योग प्रदीपिका में उद्देश्य है। इसमें मुख्य रूप से स्वामी स्वात्माराम जी ने 4 अंग बताए हैं, जिसको चतुरंग अंग के नाम से भी जानते हैं। तो वो अंग हैं: नंबर 1 आसन, नंबर 2 कुंभक, नंबर 3 मुद्रा, नंबर 4 नादन और संदान। तो हम कुंभक के अंतर्गत जो षट कर्म है उनको आज पढ़ेंगे। तो आइए, षट कर्म क्या है, शुद्धि क्रिया क्या है, क्लींजिंग प्रोसेस क्या है। तो षट कर्म, षट माने होता है 6, कर्म माने क्रिया, यानी ऐसी 6 क्रियाएं जिससे आपके शरीर की शुद्धि की जाती है, उनको षट कर्म कहते हैं। यानी स्वात्माराम जी ने इस शरीर की शुद्ध करने के लिए 6 क्रियाओं का वर्णन किया है। और वह क्रिया जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके शरीर की शुद्धि होगी। परंतु जो षट कर्म हैं, इनको आप स्वयं से नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपको लाभ की जगह हानि भी मिल सकती है। इसलिए षट कर्मों का अभ्यास सही योग गुरु के निर्देशन में पहले इसको सीखेंगे, समझेंगे लाभ हानि के बारे में, फिर उसके बाद योग गुरु के निर्देशन में आप इन षट कर्मों को सीखकर फिर आप अपने जीवन में इनको कर सकते हैं। क्योंकि षट कर्म करने के लिए योग गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब योग गुरु के निर्देशन में आप करेंगे, जो इन षट कर्मों के बारे में अच्छे से जानता होगा, समझता होगा, कराता होगा। तो इसलिए इन षट कर्मों को करने के लिए हमें योगी गुरु की आवश्यकता पड़ती है।
और जब आप योग गुरु के निर्देशन में करेंगे तो आप इनका लाभ हानि आप स्वयं महसूस करेंगे। तो आज हमने षट कर्म को समझा कि इसमें षट कर्म किसे कहते हैं और गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, और षट कर्मों का जो लाभ हानि है वो आपको योग गुरु ही बताएंगे। थ्योरी के लिए आप आगे हम इनके बारे में बताएंगे, तो थ्योरी के लिए आप इन्हें सुन सकते, समझ सकते, पढ़ सकते हैं ज्ञान के लिए, परंतु अभ्यास आप तभी करेंगे योग गुरु के निर्देशन में। और आप अगर स्वयं करते हैं तो जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आइए जो 6 कर्म हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार उनको समझते हैं। नंबर 1 धोती, नंबर 2 बस्ती, नंबर 3 नेति, नंबर 4 त्राटक, नंबर 5 नौली और नंबर 6 कपाल भाती। ये हमारे स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका के अंतर्गत बताए हैं, द्वितीय अंग के अंतर्गत। लेकिन खेड़ संगीता में इन षटकर्मों के कई प्रकार बताए हैं और जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उस क्रम में भी अंतर है। तो घेड़ संगीता के अनुसार जो क्रम है उसको समझते हैं। धोती, बस्ती, नेति, नोलकी, त्राटक और भाल भाती, ये हमारा स्वामी घेड़ मुनि ने घेड़ संगीता में बताए हैं। तो दोस्तों, धोती क्या है? धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपाल भाती, तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक फिर कभी किसी व्याख्यान में बताएंगे। इनकी लाभ हानि तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।